रेवाड़ी के पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने अपने कार्यालय में त्रिनेत्र लाइव न्यूज की टीम से बातचीत में कहा कि उनके चुनाव में जिन भी पार्षदों ने उनकी मदद की है उन पार्षदों की इस नगर परिषद चुनाव में वह तन मन और धन से मदद करेंगे। पूर्व विधायक ने कांग्रेस पार्टी एवं मौजूदा विधायक पर वार करते हुए कहा कि जैसी शहर में चर्चाएं हैं कि रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में विधायक की पत्नी अथवा पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की पत्नी कांग्रेस की पार्टी उम्मीदवार होंगी, यह परिवारवाद किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए। उन्होंने विकास के मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में अगर कांग्रेस पार्टी का नगर परिषद चेयरमैन बना तो विकास कैसे होगा, यह है सोचने का विषय है। पूर्व विधायक ने भाजपा सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारने वाले उम्मीदवार के सवाल पर कहा कि अगर भाजपा ने विधानसभा जैसी गलती दोबारा की तो उसका परिणाम वही होगा जो विधानसभा चुनाव में था। पूर्व विधायक रणधीर सिंह यह भी कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव में किसी भी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, यह जनता का चुनाव जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। टिकट पर चुनाव होने से इन चुनाव में योग्यता गौण हो जाती है और इससे विकास रुक जाता है। तो जिन्होंने हमारा पीछे साथ दिया था तो हम तन मन धन से उनके साथ हैं और मैंने तो सबको ओपन किया है, क्योंकि चुनाव है पार्षद का, पार्षद लड़ रहे हैं तो वो लोग अपने जीतने के लिए जिसके पास जाना चाहिए, मैं डोर क्लोज नहीं रखता अपने साथियों, जिससे फ़ायदा हो, जहां उसकी जीत की संभावना बने, अपने तरीके अपने हिसाब से आप चलो, हमारी मदद फिर भी रहेगी। टिकट का जो चल रहा है उसमें आप किसी की कोई आपकी तरफ से कोई कैंडिडेट? देखिए जी, अपने तो यहाँ जैसे ही टिकट मिलेंगी, जो अच्छे आदमी को टिकट मिलेगी हम उसकी मदद करेंगे। अगर टिकट पार्टियाँ गलती करती हैं देने में तो जो अच्छा आदमी निर्दलीय होगा उसकी मदद करेंगे और हम जनता को ये बताएंगे कि हमारे कार्यकाल में हमने क्या उपलब्धियां दी हैं। अब जैसे चर्चा चल रही है कांग्रेस में कैप्टन अजय सिंह की धर्मपत्नी या पुत्रवधू, इस तरह की चर्चा है। जी जी, उसी तरह से बड़े राव साहब मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे अब मंत्री हैं, उनके भाई कभी कोई विधायक हैं, कोई टिकट ले आते हैं। तो केवल परिवारवाद से हटके इसका मतलब तो ये हुआ कप्तान साहब सांसद, बेटा एमएलए, पुत्रवधू चेयरमैन, इनको और जनता दिखाई नहीं देती। और कांग्रेस का अगर चेयरपर्सन बनता है तो आज बीजेपी के राज में विकास कैसे होगा यहाँ का। और बीजेपी अगर उसी तरह से पिछले विधानसभा की तरह से अपने बढ़िया कार्यकर्ताओं को मार के और अगर जेबी लोगों को ही टिकट अब भी देगी तो हसर तो फिर भी वही होगा। ये चुनाव दरअसल राजनीतिक होना भी नहीं चाहिए, टिकट से होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग, ये प्रजा का चुनाव है, जनता का चुनाव है। जनता के दिल जीतने के लिए ये जनता का ही इलेक्शन होना चाहिए, पार्टियों का, सरकारों का इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होनी चाहिए। पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, इनमें तो ये जनता का ही चुनाव होना चाहिए। वहाँ अच्छे लोग आए, जनता की सेवा करें, ईमानदारी से काम करें और विकास करें, इस भावना से ये इलेक्शन होना चाहिए। कुछ पार्षदों का ऐसा मानना और कहना है कि पार्षद को ही पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया जाना चाहिए, सिंबल मिलना चाहिए। जो देखिए, अगर सिंबल मिलता है तो अलग अलग विचारधारा है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ना चेयरमैन और ना पार्षद, इनमें सरकार और पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये निकाय के, पंचायतों के ये जो चुनाव हैं, इनमें आम साधारण जनता की भागीदारी, जनता के अपने प्रिय उम्मीदवार। टिकट के बाद क्या होता है, टिकट चाहे किसी को मिल जाए, सत्ता है, मजबूरियां हैं, स्वार्थ है, तो लोगों की मजबूरी होती है टिकट की तरफ जाने की, तो वहाँ योग्यता गौण हो जाती है। तो उससे जो विकास है, जो प्यार है, सद्भावना है, आदर है, एक जो विज़न है, वो डिस्टर्ब हो जाता है।
क्योंकि जो टिकट पे जीत के आएगा वो केवल अपनी पार्टी की बात करेगा, जनता की बात नहीं करता। अगर मुझे कोई टिकट मिलती है तो मैं अपनी पार्टी के लिए लॉयल हूँ। जो लोग वोट देते हैं वो तो मजबूरी है, वो तो बोनस है। पार्टी ने मुझे टिकट दे दी, पार्टी का धन्यवाद, मुझे बना दिया, मुझे जिता दिया। तो वहाँ इस लेवल पे कम से कम विधानसभा पार्लियामेंट में ठीक है सरकारें बन रही हैं, यहाँ की सरकार जनता की ही बननी चाहिए। और ये बिना टिकट, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप, बिना सरकारों के हस्तक्षेप के बननी चाहिए।